हमेशा वो एक दोस्ती से थोड़ा ज़्यादा स्पेशल बॉन्ड जो डेवलप हुआ था एंड में, वो भी क्योंकि फरहाना ने उसके स्पार्क खुद से इग्नाइट किए थे। खुद से जाकर उसने बसीर को कुछ कहा था कि मुझे मेरी ऑब्जर्वेशन से ऐसा लगता है कि नेहल को कोई इमोशनल ये है, अटैचमेंट है तुमसे। नेहल कलेशी औरत है। वो लोगों के बीच में शी गेट्स इनटू अदर पीपल, लोगों का मुद्दा, एंड शी हाँ, ट्राइज टू इग्नाइट फायर टू काइंड ऑफ दूसरे लोगों के बीचों में हलचल लगाने के लिए हाँ। एक परसेप्शन आपके खिलाफ ये बनाया गया है बाहर। हाउ वुड यू वांट टू एड्रेस दिस, नेहल? आई थिंक आप जितने भी मेरे मुद्दे देखोगे वापस बिग बॉस की जर्नी में, मैंने सिर्फ अपने लिए ही स्टैंड नहीं, दूसरों के लिए भी स्टैंड लिया है, चाहे वो अभिषेक का ज्यादा चिकन या ज्यादा खाना खा लेना हो, या गौरव का ज्यादा दाल पी लेना हो, या कोई टास्क से रिलेटेड ये हो। दूसरों के मुद्दे में जैसे आपने देखा होगा, फरहाना के भी इतने मुद्दे हैं, बट हमारी वो डील थी एज फ्रेंड्स कि हम कभी एक दूसरे के मुद्दे में नहीं आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पावर ले लेता है उस इंसान से जिसका वो मुद्दा है। तो ये मेरा इंटेंशन कभी नहीं रहा है। हाँ, कभी ऐसा लगा है कि किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है और वो इंसान अपने लिए उतना स्ट्रॉन्गर स्टैंड नहीं ले पा रहा है, तो मैं उस मुद्दे में गई हूँ। इट्स द मोमेंट विद अमाल, जो मेरी और उसकी टास्क की वजह से जो हुआ था। काफी फिजिकल हो गया था वो टास्क, और कुछ ऐसी चीजें हुई थी मेरे साथ जिसने मुझे एक ट्रॉमा का फ्लैशबैक दे दिया था, और मैं काफी ज्यादा वल्नरेबल हो गई थी। मैं 29 years ऑफ माय लाइफ आई हैव नेवर यूज्ड वुमन कार्ड इन एनी सिचुएशन। तो आई थिंक वो एक वल्नरेबल मोमेंट था जो बहुत ज़्यादा अलग-अलग तरीके से पर्सीव किया गया था। अकेले रहो, इंडिपेंडेंट रहो। मेरी मॉम के लास्ट फ्यू वर्ड्स थे जब मैं 13 साल की थी, कि कुछ भी करना अपने डैड पे, भाई पे रिलाई मत करना, इंडिपेंडेंटली रहना। सो आई थिंक मोर देन अर्ली एज से काम करना, आई थिंक 13 साल की उम्र से मुझे ये पता चल गया था कि फियर्स रहना है, अकेले रहना, इंडिपेंडेंटली रहना है। सो या दैट्स वेयर इट कम्स फ्रॉम। Hi, this is Neha Chudasama, and you're watching me on Shubhojit's YouTube channel. मेरे दोस्तों, बिग बॉस का जो आई थिंक प्यार होता है या पॉपुलैरिटी होता है लोगों का, कभी भी उसके रिजल्ट्स के साथ आई थिंक जज नहीं किया जा सकता। एंड वी हैव सीन दैट इन्यूमरेबल टाइम्स इन द पास्ट, इन द प्रीवियस सीजंस। एंड आई थिंक अनदर जीती जागती एग्जांपल जो है यहाँ पे, वो वहाँ पे मौजूद है। शी हैज गॉन टू द सीक्रेट रूम, शी कम बैक अगेन, शी डन हर बेस्ट टू डोमिनेट। शी माइट बी आउट राइट नाउ, बट देयर इज अ सेक्शन ऑफ पीपल who are giving her all the love that she perhaps deserves. A lot of judgments have also taken place, but she's battling it out like the ultimate pro. Nehal, how are you doing? I wouldn't say very well. I am still quite shocked about the eviction, and I think I'll surpass this. Yeah. But I think I think you've been very independent. You've been working since a very young age. Young age से जो लड़कियां काम करती हैं, मुझे personally लगता है they're very fierce, they're very strong minded. They can kind of I think obstacles जो होते हैं वो बहुत जल्दी they can cover them up. So I think this is going to be the same in your case as well. Do you feel? Oh, absolutely. Also, adding on to it, I lost my mom at the age of 13. So the only thing I've learned throughout my life, and my dad used to be busy with work. So the only thing that I've learned is कि अकेले रहो, इंडिपेंडेंट रहो। मेरी मॉम के लास्ट फ्यू वर्ड्स थे जब मैं 13 साल की थी, कि कुछ भी करना अपने डैड पे, भाई पे रिलाई मत करना, इंडिपेंडेंटली रहना। सो आई थिंक मोर देन अर्ली एज से काम करना, आई थिंक 13 साल की उम्र से मुझे ये पता चल गया था कि फियर्स रहना है, अकेले रहना, इंडिपेंडेंटली रहना है। सो या दैट्स वेयर इट कम्स क्या फ्रॉम। बात है, फुल पावर, राइट? एक एक टैग जो आपको बहुत लोगों ने दिया है घर के अंदर, अ लॉट ऑफ पीपल, बिग बॉस फैंस घर के बाहर भी, इज दैट कि नेहल कलेशी औरत है। वो लोगों के बीच में शी गेट्स इनटू अदर पीपल, लोगों का मुद्दा, एंड शी हाँ, ट्राइज टू इग्नाइट फायर टू काइंड ऑफ दूसरे लोगों के बीचों में हलचल लगाने के लिए हाँ। एक परसेप्शन आपके खिलाफ ये बनाया गया है बाहर। हाउ वुड यू वांट टू एड्रेस दिस, नेहल? आई थिंक आप जितने भी मेरे मुद्दे देखोगे वापस बिग बॉस की जर्नी में, मैंने सिर्फ अपने लिए ही स्टैंड नहीं, दूसरों के लिए भी स्टैंड लिया है, चाहे वो अभिषेक का
ज्यादा चिकन या ज्यादा खाना खा लेना हो, या गौरव का ज्यादा दाल पी लेना हो, या कोई टास्क से रिलेटेड ये हो। दूसरों के मुद्दे में जैसे आपने देखा होगा फरहाना के भी इतने मुद्दे हैं, बट हमारी वो डील थी एज फ्रेंड्स कि हम कभी एक दूसरे के मुद्दे में नहीं आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पावर ले लेता है उस इंसान से जिसका वो मुद्दा है। तो ये मेरा इंटेंशन कभी नहीं रहा है। हाँ, कभी ऐसा लगा है कि किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है और वो इंसान अपने लिए उतना स्ट्रॉन्गर स्टैंड नहीं ले पा रहा है, तो मैं उस मुद्दे में गई हूँ। और मुझे नहीं लगता कि इस घर में जितने भी मुद्दे उठते हैं, वो कभी भी 2 लोगों के बीच में होते हैं, वो एक घरेलू मुद्दा ही होता है। और किसी ने अपने आप को रोकना नहीं चाहिए, जो कि सलमान सर ने भी काफ़ी बार कहा है कि घर में ऐसे मुद्दे उठे हैं जिसमें शायद मृदुल ने कभी पार्टिसिपेट ना किया हो, करना चाहिए था। सो आई डोंट थिंक कि मैंने कभी भी अननेसेसरीली कहीं जाके ऐसे स्पार्क इग्नाइट की है, बिकॉज़ दैट्स नॉट हू आई एम। आई थिंक वो टैग खुनेका जी को बार-बार मिलते गया है। तो खुनेका जी वो या करती रहे, बट मैंने कभी ये नहीं किया। हाँ, अगर मुझे कोई वीकर लगता है किसी सिचुएशन में तो उनकी सपोर्ट में जाकर मैंने उस मुद्दे में जंप किया है। बट कभी भी कलेश जी तो आई थिंक घर वाले हरास थे एक स्ट्रॉन्ग वुमन के स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस देने से, तो घर वालों ने मुझे कलेश जी बुलाया होगा, बट बाहर वालों के पर्सपेक्टिव से मैं कलेश जी क्यों हूँ, वो तो सवाल मैं बाहर वालों से ही पूछना Yeah, चाहूंगी। absolutely. I think there should be a conversation, open discussion on that. नेहल, मुझे एक चीज बताइए कि आपके बारे में बहुत पहले, इवन व्हेन नतालिया वाज देयर, बसीर ने कमेंट किया था कि इफ आई वांटेड टू हैव नेहल, आई कुड हैव हैड हर फ्रॉम डे वन, राइट? Yeah. दिस वाज अ स्टेटमेंट विच जो कैमरा में आया हम लोग ने देखा भी, राइट? Right. इवेंचुअली इवन टुडे व्हाइल द डिस्कशंस वेर ऑन, एंड इसके पहले भी हम लोग ने देखा, यू डिड ओपन अप अबाउट योर फीलिंग्स, एंड इट टेक्स अ लॉट टू ओपन अप अबाउट फीलिंग्स इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, राइट? बट ही ऑल्सो सेड दैट अपने तरफ से उसने दोस्ती निभाया, but he doesn't see anything of that sort with you maybe in the future, right? How do you see this whole conversation popping up on social media amongst people regarding you and Basir? Where do you see this going eventually? फर्स्ट मैं और बसी डे वन से फ्रेंड्स थे, क्योंकि हम बाहर से एक दूसरे को जानते थे। हम एक दो बार मिल चुके हैं नॉर्मली, कैजुअली, कैंडिडली विद सम म्यूचुअल फ्रेंड्स। तो जैसे कि प्रीमियर में भी मुझे बजाज और उसको जज करने कहा गया था, तो क्योंकि मैं बसीर को जानते हैं, लाइक हाँ जी। बसीर गुड गुड गुड। सो हमारी फ्रेंडशिप वहीं से स्टार्ट हुई थी। बजाज के साथ जो फर्स्ट फाइट भी हुई थी, आपने देखा होगा कि बसीर कॉन्स्टेंटली मेरे साथ था। जब मैं रो रही थी तो उसने ही मुझे आकर खाना खिलाया था इन अ वेरी क्यूट वे। सो फ्रेंडशिप तो वहीं से थी। रही बात फीलिंग्स की, तो मैंने ऐसे कभी कोई शो में ऐसा नहीं कहा है कि मुझे उसके लिए कोई दोस्ती से बहुत ज्यादा बढ़ के फीलिंग्स है। हमेशा वो एक दोस्ती से थोड़ा ज्यादा स्पेशल बॉन्ड जो डेवलप हुआ था एंड में, वो भी क्योंकि फरहाना ने उसके स्पार्क खुद से इग्नाइट किए थे। खुद से जाकर उसने बसीर को कुछ कहा था कि मुझे, मेरी ऑब्जर्वेशन से ऐसे लगता है कि नेहल को कोई इमोशनल ये है, अटैचमेंट है तुमसे, जो कि होता है, दोस्ती में भी होता है। कल को आप में और मुझ में भी कंपैटिबिलिटी चिल करके बढ़ जाए तो फिर वो तो होगा ही। तो वो हमेशा से रहा है। और रही बात इसके बाद की, तो आई थिंक मेरी और बसीर की हिस्ट्री रही है, हमारे बहुत डिफरेंसेस रहे हैं, हमने गद्दार काम छोड़ एक दूसरे को सब कुछ कहा है, बट विद इन अ डे, विद इन अ वीक, विद इन हाफ एन आवर, कभी कभी वो चीजें हमेशा मेंड हो गई है। तो अभी हम जिस घर से बाहर निकले और हम काफी सारी चीजें देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, मैंने आज सुबह से देखनी शुरू की है, शायद बसीर ने 2 दिन पहले से देख ली होगी। सो आई थिंक काफी सारे हमारा भी वो दिमाग थोड़ा सा खराब हो गया, ये क्या कहते हैं, ये कैसे, ये क्यों। तो क्वेश्चंस आना बहुत जाहिर सी बात है, बट आप उसको कैसे सॉर्ट करते हो, और मैं उन लोगों में से हूँ जो हर चीज फिक्स करता है, अगर सामने वाले की विल हो तो। तो अगर वो क्लियर होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। अब क्या है ना, अब हमारी दुनिया सिर्फ 16 लोगों में नहीं है, अब पता नहीं कितने करोड़ों लोगों में है। बिजी भी है अब हम दोनों, तो होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना तो नहीं होगा। या वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम, क्विकली मैं आपसे दो या सवाल करके खत्म करना चाहूंगा ये चीज। वो ये है कि व्हाट इज दैट वन इमोशनली, आई थिंक, चार्ज्ड अप मोमेंट इनसाइड द हाउस विच यू रिग्रेट कि यार मैंने ये वल्नरेबल साइड अपना लोगों को देखने दिया, बिकॉज ऑफ विच अ लॉट ऑफ जजमेंट्स आई फेस्ड और मे बी आई एम स्टिल फेसिंग? व्हाट इज दैट वन मोमेंट? आई थिंक इट्स द मोमेंट विद अमाल, जो मेरी और उसकी टास्क की वजह से जो हुआ था। काफी फिजिकल हो गया था वो टास्क, और कुछ ऐसी चीजें हुई थी मेरे साथ जिसने मुझे एक ट्रॉमा का फ्लैशबैक दे दिया था, और मैं काफी ज्यादा वल्नरेबल हो गई थी। हालांकि वो स्पेसिफिकली अमाल के बारे में नहीं था, जिसके बारे में बहुत वोकल भी रही थी, 5-6 बार मैंने उसको जाकर बोला था, अमाल इट्स नॉट अबाउट
अबाउट यू। बट बात ये थी कि वो ट्रॉमा ने मुझे वापस हिट किया, जो मुझे लगा नहीं था वापस वो हिट करेगा। और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वो स्टोरी जो कि मैंने ऑलरेडी शेयर की है शो से पहले एज़ अ स्टोरी ऑफ स्ट्रेंथ, वो एज़ अ स्टोरी ऑफ वीकनेस बाहर आए, क्योंकि आई ऑल्सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाउ आई इन्फ्लुएंस यंग गर्ल्स आउट देयर। मैं नहीं चाहती कोई भी यंग लड़की किसी ऐसे चीज से गुजरे और उसको लगे कि मैं वीक हूँ इस सिचुएशन में। तो थोड़ा हेस्टी सिचुएशन था और उस चक्कर में मुझसे वुमन कार्ड फड़वाया गया था, जो कि मैंने लाइफ में 29 इयर्स ऑफ माय लाइफ आई हैव नेवर यूज्ड वुमन कार्ड इन एनी सिचुएशन। तो आई थिंक वो एक वल्नरेबल मोमेंट था जो बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके से परसीव किया गया था। तो आई थिंक आई विश दैट डिड नॉट हैपन। But I think let's keep all that behind because everything going forward is happening in the right Yes. direction. You're getting all the love from people as well, and love and people से मुझे याद है मेरा एक फॉर्मेट है कि मैं मेरे हर गेस्ट को एक तोहफा देता हूँ. Maybe Thank this might be you. your first gift after Big Boss ka Right. elimination, but whatever it is, I wish you all the best for everything that you It's do in not the future. first. My house was filled How with, sweet. as soon as people Uh, got to know, it uh, was filled with flowers and yeah, a lot of how chocolates and sweet. stuff. But Uh, thank you so my much. pleasure, and we'll have a long format conversation later. Love Abhi time. fills me, and thank you so Thank much. you so Thank much. you, God Shubham. bless. Thank That's a you. wrap on the Sunny G show with the one and only Nehal. Give her all the love that she deserves because she has a lot to conquer in the future. Thank you so much. God bless. Take care. Thank Stay you. safe, and thank you.